हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम इस एक्सेल के सीरीज में लगभग में यहाँ पे कंप्लीट करते हुए हम पार्ट 11 पे आ चुके हुए हैं और इसको सीखते हुए हम चल रहे हैं और समझते हुए चल रहे हैं। हमारे आज के इस टॉपिक में कवर होने वाला है रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको कोई भी डाटा बनाना है तो रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसको हम आज पूरा पूरा डिसाइड और डेरिवेट के माध्यम से देखेंगे और जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारा यहाँ पे है रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट को टाइप कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं विजन और आईटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एड्रेस। यहाँ पे मैंने एड्रेस लिख दिया। इसके बाद हम चाहते हैं कि ये हमारा एक ही कॉलम में दिखे, तो यहाँ पे हम रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे तो हमको एक ही कॉलम में पूरा पूरा दिख गया। इसके बाद हम चाहते हैं कि ये जो पूरा कॉलम है वो हमारा एक सेल में बन जाए, तो हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते हैं। जैसे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, हमारा ये एक कॉलम में बदल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम मिडल पे आएंगे और इसके बाद टेक्स्ट को बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे आने के बाद और भी बड़ा कर लेंगे, जिससे कि हमारा एड्रेस इसके नीचे आएगा। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा ये दिख रहा है। हम चाहते हैं कि सिर्फ हम विजन आईटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को यहाँ सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज चेंज करें। तो यहाँ क्लिक करके हम फॉन्ट साइज चेंज करेंगे तो हमारा दिख जाएगा। उसके बाद नीचे भी देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से हमारा दिख रहा है, और इसको हम दूसरे फॉन्ट में बदलना चाहते हैं सेलेक्ट करके, और यहाँ पे आएंगे और हम दूसरे फॉन्ट में बदलना चाहते हैं तो क्लिक करके बदल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। हम फॉन्ट छोटा करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, और इसके बाद हम चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा छोटा हो जाए ये, तो यहाँ से पकड़ के हम इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं ऐसे। और इस पर क्लिक करके हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। इसको हाईलाइट करने के बाद फिर हम नीचे आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ऑल बॉर्डर करने के बाद यहाँ पे हमारा इनवॉइस है, तो हम इसको यहाँ से लिख देंगे इनवॉइस। इनवॉइस हमने लिख दिया, और हम चाहते हैं कि ये जो तीनों कॉलम्स हैं और दो रो हैं एक में बदल जाए, तो मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा, उसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे फिर से हम इसको मिडिल में करके यहाँ पे साइज को बड़ा कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हम कलर कर देंगे, और दोस्तों देख सकते हैं कि हम यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर आएगा, तो यहाँ पे सीरियल S.N यानी सीरियल नंबर हो गया। उसके बाद हमको नेम चाहिए, यानी प्रोडक्ट का नेम, और क्वांटिटी और रेट और अमाउंट। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। हमको एक प्रोडक्ट के लिए चाहिए कॉलम, और एक हमको क्वांटिटी के लिए चाहिए, और एक रेट के लिए चाहिए, एक अमाउंट के लिए चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 कॉलम चाहिए। उसके बाद हमको 1 2 3 कॉलम नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम अमाउंट का कॉलम बना देते हैं, अमाउंट। इसके बाद यहाँ पे रेट का कॉलम बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम क्वांटिटी QTY क्वांटिटी। इसके बाद हमको यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉलम चाहिए, तो हम इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आते हैं मर्ज एंड सेंटर के अंदर हमको मिलेगा मर्ज अक्रॉस, यानी कि ये जो चारों कॉलम्स हैं वो हमारा एक कॉलम में कन्वर्ट कर देगा मर्ज अक्रॉस करने पर। इस प्रकार से देखिए हमने इसको बना दिया। हमने क्वांटिटी रेट और अमाउंट को इसलिए नहीं मर्ज किया क्योंकि जब फार्मूला लगाएंगे तो हमको एरर मिलता है। तो हमने जिसको फार्मूला लगाना था उसको हमने एक कॉलम में ही रखा। उसके बाद जिसमें नाम लिखना था हमने उसको 4 कॉलम को एक कॉलम बदल दिया मर्ज एक क्रॉस के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पे हमको चाहिए ये जो
तीनों कॉलम हैं हमको एक कॉलम में करना है, तो यहाँ से मर्ज क्रॉस कर देंगे। फिर हमको ये भी चाहिए तो इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ पे आएंगे तो हमको यहाँ पे मर्ज अ क्रॉस मिलेगा। यहाँ क्लिक करते ही मर्ज अ क्रॉस मिल जाएगा। हम यहाँ पे कस्टमर नेम लिख देंगे और यहाँ पे डॉट 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 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एड्रेस लिख देंगे कस्टमर का इस प्रकार से, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे दोनों को और एक साथ इस बार हम मर्ज क्रॉस करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हम डेट लिख देते हैं और यहाँ से बिल नंबर लिख देते हैं। कुछ इस प्रकार से। सो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने मर्ज एंड सेंटर में मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल किया और मर्ज क्रॉस का इस्तेमाल किया और रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करके ऐसे बना दिया। इसके बाद हमारा यहाँ पे है मर्ज सेल। मर्ज सेल में आएंगे तो ये हमारा, अगर आपने कोई भी डाटा यहाँ बनाया हुआ, जैसे हम यहाँ पे बाहर बना के दिखाते हैं, सेम मर्ज एंड सेंटर की तरह काम करता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। देख लीजिए कैसे काम करता है वो। तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम मर्ज एंड सेंटर पे आएंगे तो ये मर्ज तो कर देता है लेकिन ये सेंटर में नहीं करेगा। हमारा जो यहाँ पे बॉटम अलाइन है ये नीचे कर देगा लेकिन सेंटर में नहीं करेगा। लेकिन मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो ये हमारा बीच में कर देता और मर्ज भी कर देता है। तो मर्ज एंड सेंटर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारा मर्ज करेगा यहाँ पे ओके करने पर। लेकिन देखिए बॉटम में कर दिया, सेंटर में नहीं किया। इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो हमको मिलेगा अनमर्ज सेल, यानी कि जो हमने मर्ज किया उसको अनमर्ज कर देगा इस प्रकार से। और जो हमारा ये जो नाम बीच में था यहाँ पे कर देगा। सो इस प्रकार से हमारा मर्ज एंड सेंटर काम करता है। मर्ज एंड सेंटर से हम अपने मन मुताबिक अपने डाटा को मॉडिफाई करके अलग अलग प्रोफार्मा में डिज़ाइन कर सकते हैं। सो कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।